पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पर आप सीधे देख रहे हैं कि किस तरह से आज 4 सीटों पे जो बिहार में मतदान हो रहे हैं उनका ट्रेंड चल रहा है और इन 4 सीटों के क्या रुझान हैं ये हमने आपको पहले ही बताया। हमने आपको बताया कि किस तरह से मतदाता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग शुरू होने के 2 घंटे के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है कि वोटरों का रुझान मतदान केंद्र पर पहुंचने का हो गया है। वोट लेकर के आप अपने सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं, जो भारत लाइव आपको दिखाएगा, आपकी तस्वीर दिखाएगा। अपने वोटिंग के ट्रेंड और अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करें। पहले चरण के लिए जो वोटिंग का है उसमें बिहार की 4 सीटों के साथ साथ देश भर में 21 राज्यों के 102 सीटों पे मतदान शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आज बिहार के औरंगाबाद में 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्हें लगभग 18,70,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधि चुनेंगे। तो वहीं गया सुरक्षित की बात करें तो 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। 14 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला 18 लाख से ज़्यादा मतदाता करेंगे। वहीं नवादा की बात करें तो यहाँ 8 उम्मीदवार हैं और 20 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। नवादा में सीधे देखा गया कि बहुत मतदाताओं में रुझान था और लाइन लगा करके वोटिंग शुरू कर चुके थे। जमुई की बात करें तो जमुई में अचानक से 12 घंटे के अंदर में बहुत कुछ चेंज हुआ है और 7 यहाँ उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। 19 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ भी हैं। पहले चरण के जो वोटिंग हो रहे हैं उसमें अगर बात करें जमुई की, तो जमुई में अरुण भारती जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला सीधा मुकाबला है अर्चना रविदास से। और यहाँ आपको बता दें कि जमुई में 19 लाख से ज़्यादा मतदाता इन दोनों के साथ साथ बाकी के 7 उम्मीदवारों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। बात नवादा की करें तो यहाँ 8 उम्मीदवार हैं। विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा के साथ आमने सामने भिड़ंत थी, लेकिन अब इसमें विनोद यादव निर्दलीय और गुंजन सिंह निर्दलीय ने इस चुनाव को, इस मतदान को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनके बीच 20 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जो तस्वीरें आपके सामने से गुजर रही होंगी वो तस्वीरें साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है और जो कुछ भी नज़र आ रहा है उसमें मतदाताओं का रुझान बेहतर ढंग से मतदान केंद्र पर पहुंचना और अपने मताधिकार का प्रयोग करना हो गया है। मतदान को बहुत सरल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील किया है कि आप इस बार अपने वोट को इतना ज़्यादा सशक्त बनाइए कि इस देश का विकास और तीव्र गति से हो सके। गया की बात करें तो जीतन राम मांझी वर्सेस कुमार सर्वजीत है और यहाँ की लड़ाई में इस पहले चरण में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हैं। यहाँ 14 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होना है और गया की 18,16,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो फैसला करेंगे। जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के साथ साथ कुल 14 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। बात औरंगाबाद की करें तो यहाँ वर्तमान सांसद सुशील सिंह का मुकाबला अभय कुशवाहा से है। यहाँ भी 9 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला 18,71,000 से अधिक मतदाता करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि क्या रुझान चल रहा है, किस तरह की बातें चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में 102 सीटों पे भले ही चुनाव हो रहे हों, लेकिन मोदी की गारंटी की जो परीक्षा है, असली अग्नि परीक्षा है, वो बिहार में हो रही है और बिहार की 40 सीटें उन 400 सीटों पे कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो लाइन लगा करके मतदाता बिहार के चारों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कर रहे हैं वो किसे वोट दे रहे हैं। मोदी की गारंटी की अग्नि परीक्षा अब यहाँ से शुरू होती है और पहले फेज की 4 सीटों पर कहा यह जा रहा है कि नो टेंशन,
पिछले 12 घंटे में जिस तरह का माहौल बदला है, उसने कहीं ना कहीं इस वोटिंग ट्रेंड को चेंज किया है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव की सारी मेहनत पर थोड़ा बहुत ज़रूर पानी फेरा है। तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके बयानों को भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के घटक दल काफ़ी आपने देखा होगा कि टेंशन में थे और किस तरह से घेर रहे थे। खास करके जमुई में जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह तेजस्वी यादव के भाषण में चिराग पासवान की माताजी को अपशब्द कहे गए, वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें अब 63% बूथों पर विशेष ध्यान है, क्योंकि 63% जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील के श्रेणी में आते हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के जहां एक तरफ चुनाव आयोग पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरा है, वहीं मतदाता भी अपनी कम तैयारी नहीं किए हैं, मन बना लिए हैं कि उन्हें वोट किसे देना है। और इस बार मोदी की गारंटी की अग्नि परीक्षा बिहार लेगा। बिहार क्या फैसला करता है उस पर टिका है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। हमारी नज़र बिहार में हो रहे 4 सीटों के चुनाव के साथ साथ देश भर में 102 सीटों पर चल रहे मतदान पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। एक बार फिर से हम आपको आग्रह करते हैं कि नीचे स्क्रॉल में हमारा नंबर चल रहा है, आप उस पर अपनी तस्वीरें भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी तस्वीरें हम अपने चैनल पे दिखाएंगे। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, लगातार हमारी खबरें जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।